महान व्यक्ति जिस शिखर पर पहुँचे और बने रहे, वहाँ वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुँचे थे। याद रखिएगा, जब लोग या जब उनके साथी सो रहे थे, तब वे हर रात ऊपर चढ़ने का है जो श्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास व्याख्यात्मक रूप से हम प्रश्न देख रहे हैं। यकीन जानिए, सीरीज के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो परीक्षा के अंदर आपको यकीन जानिए 90% से ज़्यादा सवाल है जो यहाँ से देखने को मिलेंगे। या तो डायरेक्ट सवाल मिल जाएगा या फिर जो इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं यहाँ से प्रश्न आपको देखने को है जो अवश्य मिल जाएगा। तो नियमित रूप से इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें और हमेशा वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप सभी दोस्तों को शेयर करोगे तो अन्य साथियों की मदद होगी। और जो जो पहली बार देख रहा है, कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद या नरसिंह जी का मायरा? कौन सी रचना है जो मीराबाई की नहीं है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना बी। प्रेम तत्व निरूपण जो है मीराबाई कृत है जो नहीं है। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। किसकी है? कृष्णदास जी की है जो रचना है प्रेम तत्व निरूपण, जबकि बाकी जो अन्य है वो मीराबाई की। ठीक है। और कृष्णदास जी ने किन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि गुरु कौन थे इनके? वल्लभाचार्य। ठीक है। अगला सवाल देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म के आधार पर सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुम्भन दास, या कुम्भन दास आएगा पहले, फिर सूर, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, या परमानंद दास, कृष्णदास, कुम्भन दास, सूरदास? कृष्णदास, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास? सोचिए और बताइए। तो जन्म के आधार पर हम इन कवियों का अनुक्रम देखें तो सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा बी। अब बी कैसे होगा? सबसे पहले नाम आया क्या? कुम्भन दास। कुम्भन दास का हमें समय मिलता है 1468। ठीक है। सूरदास का हमें समय मिलता है 1400 कितना 78। परमानंद दास का मिलता है 1493 और कृष्णदास जी का मिलता है 1496। ठीक है। तो पहले 68, 1400, फिर 78, फिर 93 और फिर 96। इस प्रकार से जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम है जो हो जाएगा कुंभन, सूर, परम, कृष्ण। ठीक है। अगला सवाल देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें आप लाइक करने के बाद में। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन या नीति ग्रंथ? इसकी विषय वस्तु क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी जो है वो नायिका भेद इसकी विषय वस्तु रही है। और रचना किनकी है? सूरदास की। किनकी है? सूरदास जी की है। समय क्या मिलता है इसका? 1550 ईस्वी देखने को हमें समय मिलता है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है दृष्टकूट में, और अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पदों में किया गया है। अब हम बात करें सूरदास की जो और रचनाएं कौन कौन सी है साहित्य लहरी के अतिरिक्त? एक तो मिलती है कौन सी? सूर सागर। आसान है, ये तो याद होगी। एक मिलती है सूर सारावली। सूर सारावली। ठीक है। चलिए अगला सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? कौन सी रचना है वो? रास पंचाध्यायी है, रस मंजरी है, श्याम सगाई है, या फिर भंवर गीत है? नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बंधुओं बी, रस मंजरी। सही विकल्प क्या हो जाएगा? रस मंजरी। और रस मंजरी में नंददास जो हैं इन्होंने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिका वर्णन किया है। किसमें?
दोहा चौपाई शैली में। ठीक है, दोहा चौपाई शैली में। वहीं हम बात करें जो रास पंचाध्यायी है, इसमें कृष्ण की रास लीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है। कृष्ण की रास लीला का रास लीला वर्णन है किसमें? रोला छंद में मुख्यतया। ठीक है, रास पंचाध्याय में। जबकि जो भंवर गीत है, भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। सगुण निर्गुण पर जो है वो गोपी वर्सेज क्या हो जाएगा? आपके उद्धव। इनका क्या देखने को मिलता है? संवाद देखने को मिलता है। और श्याम सगाई में श्याम की सगाई का है जो वर्णन देखने को मिलता है हमें। चलिए अगला प्रश्न, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके शिष्यों का वर्णन है जो किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? और ये सवाल बड़ी बार पूछा गया और बहुत अच्छा सवाल है। 252 वैष्णवन की वार्ता में, भक्तमाल में, 84 वैष्णवन की वार्ता में, या फिर वचनामृत में? सही उत्तर हो जाएगा सी, 84 वैष्णवन की वार्ता में। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में आपके वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त देखने को मिलता है हमें। और इसके रचयिता कौन? गोकुलनाथ। ठीक है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता में तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है। और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है ये इसके अंदर जो है वो विठलनाथ के शिष्यों का जिक्र मिलता है हमें। किसका मिलता है? विठल नाथ के शिष्यों का। ठीक है, और इसके भी रचनाकार यही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अष्टछाप के जो भी कवि हैं, विठलनाथ के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, अष्टछाप के इन कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभनदास? प्रथम नियुक्त कीर्तनकार। सही उत्तर कुंभनदास। कौन थे? कुंभनदास। और रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसमें इन कवियों का जो क्रम प्रस्तुत किया है वो किया है कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। ये चारों तो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। कौन कौन? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? आपके कुंभनदास। ठीक है, कुंभनदास। अगले थे सूरदास। फिर आपके थे परमानंदास, और फिर आपके आ जाएगा कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास। तो कुंभसूर परम कृष्ण ये तो किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे चारों। 1, 2, 3 और 4। अब विठलनाथ जी की बात करें तो विठलनाथ के शिष्यों में कौन कौन हो जाएगा फिर? गोविंद स्वामी, छित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। गोविंद स्वामी, छित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये क्रम बताया है शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या मध्वाचार्य? तो यहाँ अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी है। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। और आपने एक नाम सुना होगा, पूर्व मीमांसा भाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, इसके रचनाकार कौन? वल्लभाचार्य। और साथ ही साथ उत्तर मीमांसा भाष्य या फिर इसको ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ अणुभाष्य नाम से। ये वल्लभाचार्य का एक अधूरा ग्रंथ था और जिसको फिर उनके जो पुत्र थे कौन? विठलनाथ जी, इन्होंने जो पूरा किया था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
तो ये थी आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो क्या करना है, लाइक कर देना है। अभी तक नहीं किया आपने तो सभी ग्रुप में शेयर करो, स्टेटस भी लगाओ। पहली बार देखने वाले कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, नवसृजन क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हो नवसृजन क्लासेज, यही लोगो आपको देखने को मिलेगा। इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रही है, जुड़कर लाभ है जो ले सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।